Hi guys, welcome back to my channel. केरला व्लॉग सीरीज के पहले व्लॉग में आपका स्वागत है। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को मेरी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मंगलुरु की फ्लाइट पे लेकर चलूंगी, जो कि मैंने इनॉग्रल डे पर लिया, दैट इज ऑन 25 दिसंबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपने साउथ मुंबई वाले होटल से निकल चुकी हूँ। मैं अभी ईस्टर्न फ्रीवे पर हूँ। अब मैंने अटल सेतु की तरफ एग्जिट लिया। अटल सेतु इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज 21.8 किलोमीटर का एक आर्किटेक्चरल वंडर है, जो मुंबई और नवी मुंबई को लिंक करता है, ट्रैवल टाइम को काफ़ी कम करता है और कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है। लगता है सूरज भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रल डे पर मुझे वेलकम कर रहा है। एयरपोर्ट की तरफ उल्वे एग्जिट ले रही हूँ। एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। मैं एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में एंटर कर चुकी हूँ। फाइनली मुझे टर्मिनल दिख रहा है। मैं सच में काफी एक्साइटेड हूँ इस नए एयरपोर्ट को देखने के लिए। खुली आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे डिपार्चर गेट्स पर पहुंच गई हूँ। डिजी यात्रा गेट्स से पास होने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर कर रही हूँ। टर्मिनल का लोटस शेप डिजाइन बिल्कुल स्टनिंग है। इनॉग्रल सेरेमनी में गौतम अडानी जी भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। फिर मैं बैकड्रॉप की तरफ बढ़ गई। ये एक लार्ज स्केल सर्कुलर एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले है, जो एयरपोर्ट के एक्सटेंसिव और इमर्सिव डिजिटल आर्ट प्रोग्राम नवीगेट का हिस्सा है। सारे फेजेस कंप्लीट हो जाने के बाद एयरपोर्ट जैसा दिखेगा उसका मॉडल है ये। दिन के वक्त यहाँ काफ़ी नेचुरल लाइट आ रही है, जिससे आर्टिफिशियल लाइटिंग की ज़रूरत कम हो जाती है। वाह, देखिए सुनील छेत्री जी, हमारे देश के महान फुटबॉलर मेरे सामने से क्रॉस कर रहे हैं। मेरा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया है और अब मैं डिपार्चर गेट्स की तरफ बढ़ रही हूँ। कुछ और डिजिटल डिस्प्लेज जो महाराष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को शोकेस कर रहे हैं। पर्सनली मुझे रूफ पर ये डेकोरेशन काफ़ी पसंद आया। वो मेरी फ्लाइट 6E865 है। बेहतर नेविगेशन के लिए टर्मिनल भर में
स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर डिजिटल डिपार्चर स्क्रीन्स लगाए गए हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले परफॉर्मेंसेस हो रहे थे। यहाँ काफी सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप ड्यूटी फ्री गुड्स खरीद सकते हैं। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नहीं, वो पल जाने कैसा था। ये एयरपोर्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर लोड को कम नहीं करता, बल्कि मुंबई को दुनिया के उन कुछ शहरों में शामिल करता है जहां एक से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बसिंग गेट्स तक पहुंचने के लिए यहाँ एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स भी हैं। ये मेरा फ्लाइट गेट है। और ये आज के लिए मेरा एयरक्राफ्ट है। एक फ्लाइट अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ कर गया। मेरी फ्लाइट के लिए बोर्डिंग शुरू हो गई है, यानी इंडिगो फ्लाइट 6E865। मैं एरोब्रिज से एयरक्राफ्ट की तरफ जा रही हूँ। आज का एयरक्राफ्ट एयरबस A320 नियो है, जिसका रजिस्ट्रेशन VTIQJ है। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे। मैंने अपने लिए एक फर्स्ट रो का सीट बुक किया है। Welcome to Indigo. We would love to take off with you at the earliest. To help us डोर्स बंद हो गए हैं और अब हम डिपार्चर के लिए रेडी हैं। of flight logs, a safety information card and a communication guide are available in grade. Thank you for your attention. ये विमान रनवे 26 की तरफ टैक्सी कर रहा है। हम टेक ऑफ कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वही टर्मिनल बिल्डिंग है।
गाइस देखिए, यहाँ से अटल सेतु दिख रहा है। आई एम एंजॉइंग माई मील। क्या आयरनी है। एक पैसेंजर ने अपने पैर बिल्कुल उस साइन के नीचे रख दिए हैं जहां लिखा है डू नॉट प्लेस योर फीट हियर। एयरक्राफ्ट मैंगलुरु की तरफ डिसेंड करना शुरू कर चुका है। वाओ, अब सी कोस्ट दिख रहा है। अभी हम कुंदापुरा सी कोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। नीचे मैंगलुरु का तन्नीर बावी बीच दिख रहा है। और उसके पीछे गुरुपुरा रिवर है। रनवे 06 पर लैंडिंग हो गई है। यहाँ लैंडिंग यूजुअली टफ होता है क्योंकि मैंगलुरु एयरपोर्ट का रनवे टेबल टॉप है और पायलट्स को प्लेन को सेफ डिस्टेंस के अंदर स्टॉप करना पड़ता है। फ्लाइंग टाइम लगभग 1 घंटे का था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 750 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। धन्यवाद। May I have your attention please? Requesting all passengers and children to kindly remain seated with their seatbelt fastened. इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग है। आप अपने स्थान पर बैठे थे। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। You may now use your mobile phones. अब मैं एयरक्राफ्ट से निकलकर अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए बैगेज बेल्ट की तरफ जा रही हूँ। ಮಾಯಾವಿ ಮಿನುಗು ನೀನು ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಸಿಲು ನೀನು मेरा लगेज बेल्ट नंबर 1 पे आने वाला है। ಹಾಡು ನೀನು ಬೇಕೆನಿಸೋ ಸಂಜೆ ನೀನು ಎದೆಯ ಧ್ವನಿ यहाँ लाइफ साइज्ड आइडल्स लगे हैं जो तुलु कल्चर के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म यक्षगना को दर्शाते हैं। तुलु कल्चर को दर्शाते हुए कुछ और भी कलाकृतियां यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मैंने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है और अब मैं एयरपोर्ट से निकल रही हूँ। ಯಾರಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ यक्षगना के कुछ और प्रॉप्स यहाँ हैं। ಸಾಗರದ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸೋ ಅವಳೇ ನೀಲಿ ಸಮಯ एग्जिट गेट पर एक प्यारा सा एक्वेरियम लगा है। ನಾನು ಶರಣಾದೆ ಅವಳ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ मैं टर्मिनल से बाहर आ चुकी हूँ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋ और अब अपने कैब में बैठकर अपने होटल जा रही हूँ। ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹಿಡಿಸೋ ಭಾಷೆ ಅನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ मैं ओशन पर्ल इन होटल पहुँच गई हूँ जहाँ मैं आज रात के लिए स्टे करूँगी। ಬರಲು ತಡ ಎಂದೇಕೆ ಕಿಟಕಿಲೇ ನಾ ಕಾದೆ ये रहा मेरा रूम। देखते हैं रूम कैसा है। ये एक डिलक्स कैटेगरी का रूम है और देखा जाए तो काफी स्पेशियस है। ನನ್ನವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ
विंडो से व्यू ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक दिन के लिए ठीक है। वॉशरूम भी ठीक ठाक है। मैं काफी थक गई थी, इसलिए मैंने रेस्ट लिया। फिर शाम को मैं सिटी एक्सप्लोर करने सिटी सेंटर मॉल गई। मॉल में क्रिसमस डेकोरेशंस काफी अच्छे और लाइवली हैं। लगभग 1 घंटे स्पेंड करने के बाद मैं अपने होटल वापस आ गई। मैं जल्दी सो गई ताकि अगले दिन मैं बेकल केरला में अपने रिजॉर्ट के लिए जल्दी निकल सकूं। मैं रिजॉर्ट का नाम व्लॉग सीरीज के पार्ट 2 में रिवील करूंगी। तो मेरी ट्रिप का डे 1 यही खत्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कंटेंट के लिए। मैं आपसे पार्ट 2 वाले व्लॉग में मिलूंगी। टिल देन, बाय गाइस।